अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मुनीम साहब, कल जो एहतजाजी धरना दिया गया, हमने देखा कि उसमें ताजिर बरादरी भी आपके साथ शरीक हुई। बताइएगा क्या गुफ्तगू हुई उनसे? लोगों की तो एक बड़ी साइजेबल तादाद थी, लेकिन उनसे क्या गुफ्तगू हुई, क्या सेंटिमेंट रखते? ख़ास तौर पर ये सवाल कर रहा हूँ गुल प्लाजा के तनाजुर में आपसे। देखिए जी, कराची के लोग हमने जिस तनाजुर में ये मार्च रखा था वो कराची को जीने का हक चाहिए है। आप देखें गुल प्लाजा का सानिया आज तकरीबन 2 हफ्ते से ज़्यादा इस सानिए को हो गए हैं। कितने अफसोस की बात है कि ये शहर की मरकज़ी जगह पर वाक़ई ये गुल प्लाजा, इसमें आग लग गई और आग लगने के नतीजे में कारोबार जलकर लोगों का राख हो गया, इंसान जल गए। लेकिन अफसोस इस बात का है कि 4 दिन तक लगातार आग लगने के बावजूद भी आग को बुझाया ना जा सका। जी। आग लगने से पहले अगर बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी अपने बिल्डिंग कोड्स पर अमल दरामद कराती तो शायद ये हादसा नहीं होता, और अगर हादसा हो भी गया था तो हादसे की सूरत में जो महकमा फायर ब्रिगेड है, 1112 है, इसी तरह जो हमारे मुख्तलिफ इदारे हैं, PDMA, NDMA, डिफेंस, सिविल डिफेंस, ये सारे लोग ऐसे गायब हो जाते हैं कि जैसे गधे के सर से सींग। अब और अगर मौजूद भी होते हैं तो सूरत हाल ये होती है कि पानी मौजूद है तो डीजल नहीं है, डीजल है तो पानी मौजूद नहीं है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बैकअप मौजूद नहीं है पानी का, और जो हमारे फायर फाइटर्स हैं वो भी जान हथेली पर रखकर अपना काम कर रहे होते हैं। उनके पास प्रॉपर जो है वो ड्रेसिंग नहीं होती, उनके पास ब्रीथिंग अपैरेटस मौजूद नहीं होता, उनके पास कटर मौजूद नहीं होते। तो आप बताइए 80 से ज़ायद लोग वो हैं कि जो जल गए, जो जिनको किसी न किसी सूरत में बचाया जा सकता था। तो कराची तो जीने का हक मांगता है। एक जानिब आग लग जाए तो आपके पास रेस्क्यू करने के लिए प्रॉपर मैकेनिज्म ना हो, एक जानिब शहर की सूरत हाल ये है कि आधा शहर पानी से महरूम है इस वक्त। यानी 21 साल हो गए, K4 मंसूबा मुकम्मल नहीं हो रहा। हब कैनाल जो बनाई गई, हब कैनाल से जिन इलाकों को पानी सप्लाई होना था, आज तक उन इलाकों में पानी सप्लाई नहीं हुआ। आप मालूम करें औरंगी टाउन में बाज़ इलाके ऐसे हैं 3-3 महीने तक पानी नहीं आता। साइट एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया, बल्दिया टाउन, किमाड़ी, यहाँ पानी सप्लाई होना था, पानी सप्लाई नहीं हुआ। K4 मंसूबा 21 साल से मुकम्मल नहीं हुआ। शहर में जगह जगह आप देखें कि हमारे बच्चे गिर रहे हैं, गटरों में गिर रहे हैं। पिछले साल 27 अफराद है। जी मोनिम साहब, पीपल्स पार्टी कंसिस्टेंटली इस पर ये बात कर रही है कि इस मुद्दे को, यानी सानिया गुल प्लाजा को सियासी बनाया जा रहा है, और वो ये इसलिए कहती है क्योंकि वो ये कहती है कि जब भी कोई इस तरह का वाकया पेश आता है एक नए सूबे की बात कर दी जाती है और ये कहा दिया जाता है कि जी कराची को एक अलग सूबा होना चाहिए था और विफाक के हवाले कर दें, और हम जो है असल मामले से हट जाते हैं। क्या हम फॉर वंस किसी भी एक सानहे के ऊपर फोकस करके उसका हल निकाल सकते हैं कि भाई उसमें क्या डिस्क्रिपेंसीज थी, उसको किस तरह से हैंडल किया जा सकता था, ताकि एक्चुअली कराची के आवाम के लिए कोई बेहतरी लाई जा सके? अच्छा देखें जी, बात है ये तो हुक्मरानों के करने की जिम्मेदारी है ना। अगर वहाँ प्लाजा के अंदर वेंटिलेशन नहीं था, फायर जो अलार्म सिस्टम जो था उनका, अगर सायरन या अलार्म जो भी सिस्टम था वो फेल हो गया था, एग्जिट के रास्ते मौजूद नहीं थे, तो किसका फेलियर है? ये सूबाई हुकूमत और उसके मातहत चलने वाले इदारे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का फेलियर है कि वो अपने कोर्स पर अमल दरामद नहीं करा सका। तो हम बात यही कर रहे हैं ना कि अदालती कमीशन बनाया जाए, सिटिंग चीफ जस्टिस की सरपरस्ती में बनाया जाए, और सारी चीज़ें इसके नतीजे में सामने आ जाएंगी कि किस किस की रेस्पॉन्सिबिलिटी थी। अब आप देखें ना, इतने 3.5 करोड़ आबादी के शहर में अगर फायर ब्रिगेड सिस्टम ही हमारा फ्लॉप हो जाए, हमारा वो फायर ब्रिगेड सिस्टम, महकमा फायर ब्रिगेड का सिस्टम जो है वो आग बुझाने में नाकाम हो जाए, तो ये किसका फेलियर है? ये तो मुर्तज़ा वहाब साहब जवाब देंगे ना, ये तो मुराद अली शाह साहब जवाब दें। तो हम तो यही बात कर रहे हैं कि अदालती कमीशन बनाया जाए और वो शफाफ अदालती तहकीकात करे। साथ साथ ये है कि जो भी अकाउंटेबल है, जो भी रेस्पॉन्सिबल है, उसकी अकाउंटेबिलिटी भी उसी की होगी, किताब भी उसका होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। मुनीम साहब, हमने मीडिया ने विटनेस किया जमात इस्लामी का हक दो कराची से लेके जीने दो कराची तक के इस नारे को। क्या डिफरेंस आ पाया, क्या तब्दीली ला पाए, क्या प्रेशर बिल्ड कर पाए आप? और अब आगे भी हमने सुना है कि धरना देने जा रहे हैं गालिबन वज़ीर आला हाउस के सामने, प्लीज़ बताइएगा उस हवाले से भी। देखिए जी, बात यह है कि हम कराची का हक मांग रहे हैं और हम ये बात कहते हैं कि कराची के लोगों को जीने का हक दिया जाए।
یہ کیسا ہے شہر کے 21ویں صدی میں ٹینکر کے ذریعے پانی سپلائی ہو رہے ہیں. اب یہ بات تو کی جائے گی نا. اگر اس بات کو کوئی سیاست کہتا ہے, اگر اپنے رائٹ کے لیے کھڑے ہونے کو کوئی سیاست کہتا ہے, تو یہ سیاست ہمیں قبول ہے. یہ سیاست ہم ماضی میں بھی کرتے رہے ہیں, ابھی بھی کر رہے ہیں, آئندہ بھی کریں گے کہ کراچی کو جینے کا حق دو. کراچی شہر وہ ہے کہ جنوری کے مہینے میں 3,500 سے زائد لوگوں کو کتے نے کاٹ لیا. آپ کے پاس ویکسین موجود نہیں ہے, پیتا کاٹتے رہے, شیخ رشید صاحب کاٹتے رہے, یہ حکومت اعلانات کرتی رہی, لیکن سرکولر ریلوے بحال نہیں ہو کے دی. کراچی میں ٹرانسپورٹ کا نظام اتنا تباہ ہے کہ ہماری مائیں بہنیں چنچیوں پر سفر کرنے پر مجبور ہیں. اگر یہ بات کرو تو ان کو آگ لگتی ہے. آپ دیکھیں ریڈ لائن کے نام پہ شہر کو کھود کے ڈال دیا گیا ہے. انسانی جانوں کے لیے ریڈ لائن خطرہ بنی ہوئی ہے. 3 ڈیتھ ہو گئی ہیں. ٹھیک, مونف صاحب آپ کے وقت کے لیے بہت شکریہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.